Hello dear students, welcome to your MED and to teach educational channel। प्यारे बच्चों, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझे थे, थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में समझे थे। हम लोग समझे थे कि बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है। बैक्टीरिया को हम लोग शेप के आधार पर क्लासिफाई किए थे, राइट। अब हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है ना। इससे हमें फायदे भी है तो नुकसान भी है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हाँ, एक बात आप लोग को बता देता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में दोनों प्रकार के बच्चे हैं। वो भी बच्चे जो 7-8 में स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी बच्चे जो नीट की स्टडी कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो फैक्ट्स दोनों को मिलाकर मैं आज मैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मेरा फेवरेट बैक्टीरिया है इशर्सिया कोलाई। ई कोलाई। अब मेरा फेवरेट क्यों है भाई, क्या कारण है इशर्सिया कोलाई फेवरेट होने का? तो इसीलिए कि जितने भी रिसर्च हो रहे हैं आज के डेट में माइक्रोब पर, एंटीबायोटिक्स की जो बात हो रही है या कुछ अदर मेडिसिन की जो बात हो रही है, उसका सबसे फेवरेबल ई कोलाई है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे आसपास रहने वाला सबसे सिंपल बैक्टीरिया, हमारे पास रहने वाला सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस बैक्टीरिया। ई कोलाई एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ई कोलाई एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? रॉड शेप। कुछ पॉइंट्स नोट करते चलिए। ये क्या है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये पहला, यानी बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये हमारे बॉडी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ई कोलाई पोल्यूटेंट को भी निर्धारित करने वाला बैक्टीरिया है। वाटर पोल्यूटेड है या नहीं, वाटर कितना पोल्यूटेड है, ई कोलाई तय करेगा। ई कोलाई हमारे बॉडी के लोअर इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जितने भी वार्म ब्लडेड हैं, हमारे में जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म खून वाले, जिनका खून गर्म होता है, हम लोग यानी मैमल, स्तनधारी, उनमें ई कोलाई पाया जाता है। ई कोलाई कॉमर्शियली इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। ई कोलाई का यूज हम लोग करते हैं इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन पता है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आज के डेट में भाई इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि हम लोग का लाइफ फास्ट हो गया है, हम लोग आराम पसंद हो गए हैं। पहले जहां हम लोग 2-4 किलोमीटर आराम से पैदल चल लेते थे, आज 10 सीढ़ियां चलने में भी परेशानी हो रही है, हमें लिफ्ट चाहिए। तब जितने आराम कीजिएगा, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना ही ज्यादा डैमेज होगा और उतना ही ज्यादा शुगर आप पेशेंट बनिएगा। और जो भी शुगर पेशेंट है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन पहले लगता है। अब एक बात बताइए, इंसुलिन बनाने वाला बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, फिर भी हमें इंसुलिन की आवश्यकता है। सोचिए, ई कोलाई का उपयोग इंसुलिन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है। फैक्ट्री में इंसुलिन बनाना हो तो उसके लिए ई कोलाई का यूज किया जाता है। इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लैब में ये अपनी संख्या ये 20 मिनट में डबल कर सकता है। कैन मल्टीप्लाई इन 15 मिनट में अपनी संख्या डबल कर सकता है।
इन लैब। बाहर की बात कर सकते हैं तो ये 9 मिनट से या से 16-17 घंटे तक ले सकता है। ये अपनी संख्या डबल हो जाएगी। लैब में 15 मिनट में अपनी संख्या डबल कर लेता है। इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सिंपल जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक्स में भी काम देता है, यानी हम आसानी से जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे फेवरेबल प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट याद कीजिए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फेवरेट बायोटेक्नोलॉजी है क्या? जो हार्मोन्स हमारे लिए जरूरी है उसको फैक्ट्री में बनाना बायोटेक्नोलॉजी। आप इतना समझ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी लिविंग थिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, लिविंग थिंग के प्रोडक्शन, हार्मोन बनाना हो तो उसके लिए हम बैक्टीरिया का यूज किए, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोटेक्नोलॉजी के व्यू से ई कोलाई सबसे ज्यादा यूजफुल बैक्टीरिया। हाँ, अब वाटर में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है कि नहीं, तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी ई कोलाई तय करता है। क्यों? हम लोग जो वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं तो वेस्ट डिस्चार्ज के साथ साथ ई कोलाई आता है। अगर उस पानी में ई कोलाई बहुत ज्यादा है, इट मीन्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंक, पीने के लिए उपयोगी नहीं है। तो ई कोलाई पैरामीटर भी है वाटर पोल्यूशन का। तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, नाम सुने होंगे आप, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का नाम सुने हैं? कहाँ? अरे लैब में, टीवी में, ऐड में बता रहे थे भाई ये दही प्रोबायोटिक है, ये कर्ड प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या होता है? इट इज लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम एंड यीस्ट। प्रोबायोटिक्स में 3 बैक्टीरिया आते हैं। पहला लैक्टोबैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है। बाइफिडोबैक्टीरियम और यीस्ट। ये 3 प्रोबायोटिक्स हैं। ये 3 प्रोबायोटिक्स हैं। ये होस्ट के लिए, यानी जिनके शरीर में जाता है उनके लिए लाभदायक है। ये इंटेस्टिनल फ्लोरा को इंप्रूव करता है, यानी हमारे जो आंत के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण फूड डाइजेस्ट होता है। अब वो भूल जाइए कि फूड डाइजेशन में एंजाइम्स का ही रोल है, फूड डाइजेशन में रोल प्रोबायोटिक्स का भी है। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ई कोलाई अगर फ्लोरा है, अदर जो माइक्रोब्स है उनकी संख्या है, उसको सुधारने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? प्रोबायोटिक्स का। अब प्रोबायोटिक्स में पहले हम बात करेंगे लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस अगेन रॉड शेप बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड सेक्रेट करता है। ये लैक्टिक एसिड सेक्रेट करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है अपने बॉडी के अंदर। अब ये क्या करता है? इट इज बेनिफिशियल फॉर कार्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क को अगर कर्ड में कन्वर्ट करना, दूध से दही बनता है, तो उसमें सबसे अहम रोल लैक्टोबैसिलस का है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। अब पहले दूध से दही कैसे बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है? मिल्क में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन को, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन जिसे कहते हैं, कैसीन मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद उसे कोगुलेट कर देता है, मीन्स उसको फाड़ देता है। प्रोटीन जो कोगुलेशन का मतलब होता है, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ना, पहले तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहते हैं फैट के कारण, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपका देता है। सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को चिपका दिया, जिसे कारण क्या बनेगा, वो दही थक्का जैसा बन गया, दही बन गया वो। तो दही कैसे बनेगा, लैक्टोबैसिलस क्या किया, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद लैक्टिक एसिड रिएक्ट किया। अब वो लैक्टिक एसिड प्रोटीन से रिएक्ट कर वो थक्का जैसा जम गया, दही जैसा बन गया। साथ साथ प्रोटीन है, उनको एक साथ जोड़ दिया। क्लियर। अब कह रहा है क्या, दूध से दही बनाने के लिए उसमें जामल देते हैं, यानी क्या करते हैं, दूध को पहले गर्म करते हैं, दूध को पहले गर्म करते हैं, पहले तो उबाल देते हैं, उबालते क्या, ताकि जो हार्मफुल और बैक्टीरिया है वो मर जाए। फिर उसको हल्का गर्म रहने देते हैं, यानी उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी लोग कहते हैं कि देखो अगर दही जमाना है ना, तो दूध उतना गर्म होना चाहिए कि आपका उंगली आराम से आप सह सके, ज्यादा नहीं। ज्यादा में क्या होगा, लैक्टोबैसिलस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस मर जाएगा, लैक्टोबैसिलस मर जाएगा और आपका दूध फट जाएगा। या लैक्टोबैसिलस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, बहुत तेजी से, तो ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करेगा तो भी लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होगा, आपका दूध फट जाएगा। यानी पनीर अलग, पानी। पनीर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालिए और उबालने के उसमें नींबू डाल दीजिए, तो नींबू डाल दीजिएगा तो क्या होगा, सिट्रिक एसिड के कारण क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, प्रोटीन अलग जमा हो गया। उसमें जो फैट है ना, फैट नहीं कम आता है, फैट और प्रोटीन का फट जाता है। लेकिन दही में ऐसा नहीं होता है, वो स्लोली प्रोबायोटिक्स ये कहता है ये अपनी संख्या लगभग 25 मिनट से लेकर कुछ आवर तक में, कुछ आवर्स लेते हैं अपनी नंबर डेवलप करने में। धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, धीरे स्लोली अपनी नंबर बढ़ाते हैं। अपनी नंबर बढ़ाने के बाद स्लोली क्या करते हैं, उसको प्रोटीन का यूज करते हैं और धीरे लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होते चले जाते, जुड़ते चले जाते हैं और आपको बहुत सुंदर दही जमा हो जाता है। ये क्या करते हैं कि पहले दही में दूध को गर्म किया, हल्का गर्म किए, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन किए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा लैक्टिक एसिड डाले, थोड़ा सा दही डाले। अब उस दही में मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होता है, लाखों की संख्या में लैक्टोबैसिलस है। जैसे उनको सुटेबल टेम्परेचर मिला, अब टेम्परेचर मिला क्या करने लगे, वो अपनी संख्या बढ़ाए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए भाई, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कहां से लेंगे, आपके मिल्क के प्रोटीन से। मिल्क के प्रोटीन का यूज करेंगे, फिर उसमें लैक्टिक एसिड मिलाएंगे और आपके दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। इसके साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस आपके फूड में विटामिन B12 की क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ कई सारे ऑर्गेनिक एसिड की संख्या भी बढ़ा देगा। तो ये दूध जमा, इसमें प्रोटीन और फैट के साथ साथ विटामिन B12 और बहुत सारे यूजफुल बेनिफिशियल ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे, जिसके कारण आपका मिल्क, आपका कर्ड, आपकी दही बहुत ज्यादा पौष्टिक होगी, खाने में मजा आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि लैक्टोबैसिलस यानी प्रोबायोटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक, प्रोबायोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो जहां भी समझिए प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक्स चाहे इसेर्सिया कोलाई की बात कीजिए, लैक्टोबैसिलस की बात कीजिए, हम आगे और भी बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए कितने यूजफुल समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं होते, ई कोलाई नहीं होते, तो क्या होता, इंसुलिन नहीं बनता। प्रोबायोटिक्स यानी अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता, दूध से दही नहीं जमता। लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो आप कह सकते हैं ईस्ट नहीं बनता, है ना, खमीर नहीं बनता, काफी सारे फूड्स नहीं बनते, शराब नहीं बनता और बियर नहीं बनता। के बारे में जाने, अब थोड़ा सा ईस्ट के बारे में भी जान ले। ईस्ट क्या है। ईस्ट की अगर बात करते हैं तो ये सैक्रोमाइसेस सर्विसी और बेकर ईस्ट का
साइंटिफिक नेम ईस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खमीर, ब्रेड में बेकरी में काफी ज्यादा यूज होता है, इसे कहते हैं सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सर्वाइकी, BISIAE, या जिसे हम लोग कहते हैं बेकर्स ईस्ट, बाजार में आसानी से मिल जाता है बेकर्स ईस्ट। ये मेनली कहाँ यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है मेकिंग ब्रेड, सॉफ्ट बनाने के लिए, मेकिंग ब्रेड, इसके कारण ब्रेड सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है, कुछ भी खाते बिस्किट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। तो ईस्ट का प्राइमरी उपयोग, ईस्ट जिसे कहते हैं सैक्रोमाइसेस सर्वाइसी कॉमन ईस्ट है, इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं, ईस्ट की एक प्रजाति है, कौन सा? सैक्रोमाइसेस सर्वाइसी। ये बेकिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में काफी ज्यादा यूज होता है। इसके साथ ही साथ फर्मेंटेशन में भी इनका यूज होता है, चाहे बियर बनाने की बात हो या शराब बनाने की बात हो, या फिर आप कह सकते हैं विनेगर बनाने की बात हो, या आपके एक नाम सुना मारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होता है, वोडका। तो जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स या काफी सारे ट्रेडिशनल फूड, चाहे पिज्जा की बात करें, पिज्जा पॉट्स की बात करें, ब्रेड की बात करें, है ना, बर्गर की बात करें, तो उन सब में बेकर ईस्ट यूज होता है। कौन सा? सैक्रोमाइसेस सर्वाइसी का यूज होता है, सैक्रोमाइसेस सर्वाइसी का यूज होता है काफी ज्यादा, इसे बेकर ईस्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि जब पहले इसको छोड़ देते हैं, कल्चर कर देते हैं, अब ये क्या होता है कि ईस्ट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देता है, जब इसको हीट मिलता है, जब इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर मिलता है, हाई टेम्परेचर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज शुरू कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो बाहर निकालने के लिए क्या बना देता है? ब्रेड को पूरा सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है, क्योंकि काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब आगे कहता है क्या? पहले समझिए फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन समझिए। तो फर्मेंटेशन कहते हैं बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, फर्मेंटेशन कहलाता है। लैक्टिक एसिड से अगर फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन करते हैं, तो इसके कारण उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड से अगर फर्मेंटेशन करते हैं, यानी फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का उपयोग करते हैं, किसी चीज को सड़ाने में, कहिए सामान्य भाषा में कर सकते हैं सड़ाने में, जैसे जो लोग जलेबी बनाते हैं ना, जलेबी बनाते हैं तो पहले उसको फर्मेंटेशन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो फर्मेंटेशन में अगर लैक्टिक एसिड यूज किए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी आप कहिए दही दे दिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज कर लिए, ईस्ट यूज कर लिए, तो क्या हो जाएगा? उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? वो क्या करेगा? हमारे बॉडी का बायोडायवर्सिटी इंक्रीज करेगा, हमारे बॉडी का बायोडायवर्सिटी इंक्रीज कर देगा। साथ ही साथ प्रोटीन और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, इन सब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि इनको बढ़ा देगा, इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, यानी फूड से, और जो फूड खाएंगे ना तो उनमें ये जो है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि देखिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली हमें फूड से ही मिलता है। तो फूड में अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो इनकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगी, तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गया तो हमारे स्टमक का, हमारे बॉडी का बायोडायवर्सिटी बढ़ गया, जिसके कारण हमारा बॉडी और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और हमारा हेल्थ इंप्रूव। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन बना सकता है, फॉलिक एसिड बना सकता है, थायमीन बना सकता है, नियासिन बना सकता है,
राइबोफ्लाविन बना सकता है, विटामिन बी12 बना सकता है। लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने के बाद काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को भी सिंथेसिस कर सकता है, न्यूट्रिएंट बनाता है, विटामिन बनाता है। फॉलिक एसिड, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लाविन। अब आपको कमेंट करना है फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नियासिन और थायमिन। इनमें से कौन विटामिन है और उस विटामिन का कॉमन नेम क्या है, ये आपको कमेंट करना है आपके लिए। क्लियर? अरे भाई सब कुछ नहीं बता, आप भी तो कुछ करो, पढ़ोगे क्या? हाँ, क्या मतलब चाहते हो कि सारा कुछ आपको थाली में परोस दिया जाए? नहीं, आपसे यहाँ मेहनत करते थोड़ा सा आप भी पढ़िए। हाँ, नेट पर सर्च नहीं पढ़े, बुक्स पढ़िए, अच्छा रहेगा। और अगर कहीं सर्च किए हैं तो खुद कर लर्न कीजिए, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। आगे बात करते हैं स्टैटिन की। स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन आर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट मोनास्कस परफ्यूसियस। कौन सा ईस्ट? मोनास्कस परप्यूरस। एक ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरस। इसके फर्मेंटेशन से इसका बाय प्रोडक्ट, इस ईस्ट का बाय प्रोडक्ट क्या कहलाता है? स्टैटिन। जो ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरस ईस्ट जो बाय प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं स्टैटिन। स्टैटिन बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटानिल। क्या? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटानिल, जिसे हम कह सकते ग्लूटानिल या इसे कहते हैं HMG कोएंजाइम। HMG स्टैटिन कौन सा? HMG कोएंजाइम रिडक्टेज बनाता है। अब ये क्या करता है? जो HMG बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटानिल, ये हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल फैट और कोलेस्ट्रॉल, आप जो रिफाइंड खाते हैं, घी खाते हैं, इनमें काफी सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। सरसों के तेल में कम होता है, और जो तेल है जैसे सनफ्लावर ऑयल है, वार्न ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, ये सब में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये क्या करता है? BHC बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटानिल कौन रिलीज करता है? मोनास्कस परप्यूरस ईस्ट। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिसके कारण इसका उपयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। हार्ट पेशेंट को दिया जाता है, जैसे लाइवस्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये सब कॉमनली ट्रेडिशनल स्टैटिन है, जिसका मेडिसिन के रूप में यूज होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो स्टैटिन का संबंध किससे है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल से। स्टैटिन का संबंध किससे है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल से। स्टैटिन किसका बाय प्रोडक्ट है? मोनास्कस परफ्यूसियस का। इसमें क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटानिल, राइट? ईस्ट यानी बेकर ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन। इसका यूज कहाँ होता है? बियर, वाइन, विनेगर और अदर ट्रेडिशनल। बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से क्या होता है? फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में के
बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाता है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन्स, इनकी एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ा देता है? ईस्ट बढ़ाता है ना, ईस्ट बढ़ा देता है। सो इसमें से काफी सारे पॉइंट्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। हाँ, 6, 7, 8 के बच्चों को बहुत सी चीजें नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि हमारे ध्यान में वो भी बच्चे हैं जो मेडिकल या नीट की तैयारी करते हैं। अब ऐसा नहीं, इनके चक्कर में उनको मैं छोड़ नहीं सकता ना, दोनों को साथ ले जाऊँ। तो जो आपके लिए यूजफुल लगता है वो आप देखिए, जो भारी लगता है उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। इसमें भी आपके लिए काफी सारे यूजफुल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको उस ईस्ट का नाम याद मत रखिए, दिमाग में इतना तो आप याद रखिएगा ना, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है। आपके लिए क्वेश्चन कहाँ उपयोग होता है, तो ब्रेड में होता है, बियर में होता है, वाइन में होता है, विनेगर में होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक में ईस्ट का उपयोग होता है। ये तो पता चला ना कि एक स्टार्टिंग नामक एक ईस्ट का बाय प्रोडक्ट है जो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लैक्टिक एसिड, आपको पता है ना कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो जो आपके लिए है वो आप समझिए, बाकी इंटर के बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।